जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थशास्त्र में से समस्त अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, ठीक है, तरलता अधिनियम तथा ब्याज दर पढ़ाते हैं। ठीक है, तरलता अधिनियम क्या होती है, तरलता जाल क्या होती है, जो इसका ग्राफिक चित्र है पूरा का पूरा हम आप लोग को बता देंगे। हेडिंग है तरलता अधिनियम तथा ब्याज दर। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, समस्त अर्थशास्त्र का भाग है, इसमें हम आप लोग को पूरा का पूरा डिटेल बता देंगे, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो होता क्या है, कैसे होता है, पूरा का पूरा हम आपको ये ग्राफ भी बना दिए हैं पहले से, क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगता है इसलिए हम आप लोग को पहले से बता दिए हैं, और ग्राफ भी एक्सप्लेन कर देंगे कैसे क्या करना है और कैसे आप लोग को ग्राफ बनाना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग चलो और मैं बताता हूँ। तो पहले मैं ये बताऊंगा ब्याज क्या होता है। ठीक है, ब्याज क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, हेडिंग बनाते हैं ब्याज का, फिर उसके बाद बताऊंगा तरलता जाल या तरलता लिक्विड प्रेफरेंस। ठीक है, ब्याज क्या होता है वो बताता हूँ। ठीक है, ब्याज क्या होता है। ठीक है, ब्याज या इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा आज। इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग नाम सुने होंगे, हालांकि बहुत बार ये नाम सुने होंगे, आप बैंक पे गए होंगे या किसी भी अन्य स्थान संस्था पे सुने होंगे कि ब्याज क्या होता है, लेकिन ब्याज सुने हैं लेकिन उसका नाम आप लोग को याद है, लेकिन होता क्या है ये आप लोग को नहीं पता है। तो हम आप लोग को बता दें ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो ब्याज वह दर होता है जो पूंजीपति के, ठीक है, पूंजीपति के स्वामी को आय प्राप्त होता है। ठीक है, आय प्राप्त होता है। अब मान लीजिए आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं आप लोग को होता क्या है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 1000 रुपये हैं और किसी व्यक्ति को आवश्यकता है 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये की आवश्यकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल देकर बता देते हैं, रमेश एक व्यक्ति है, रमेश एक व्यक्ति, उसके पास कितना है 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है दीपक। ठीक है, दीपक, इसके पास 1000 रुपये है और इनको आवश्यकता है 200 रुपये, 200 रुपये। देखिए रमेश उस वक्त ब्याज देगा जब उसे 200 रुपये के बदला 220, 250 कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है, तब वो अपना पैसा ब्याज पर देगा, यानी इंटरेस्ट पर देगा। तो प्यारे बच्चों, हम एक ही व्यक्ति के लिए नहीं बता रहे हैं, पूरे अर्थशास्त्र यानी पूरे अर्थव्यवस्था पर लागू होता है नियम, उसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन आपको लोग को समझाने की वजह से हम ये बता दे चुके हैं। ठीक है, 1000 है रमेश के पास, अगर दीपक को 200 रुपया देता है इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, तो वो वापस कितना लेगा। ठीक है, वापस कितना लेगा 220 लेगा। ठीक है, तब वो ब्याज पर पैसा देगा। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। पहले आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम हिंदी इंग्लिश में दोनों करके कन्वर्ट करके हम आप लोग को कंबाइन करके बताते हैं। ठीक है, ब्याज समझ में आ गया। एक बार हम फिर से आपको परिभाषा रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एकदम बढ़िया से एंजॉय कर बढ़िया से पढ़िए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है। ब्याज वह आय होता है, ध्यान से सुनिए, ब्याज वह आय होता है जो पूंजीपति के स्वामी को प्राप्त होता है, पूंजीपति के स्वामी को प्राप्त होता है। ब्याज वह है जो पूंजी के स्वामीपति को प्राप्त होता है। ये किसका कहना है, टियक वाहन। ठीक है, टियक वाहन, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ऑफ द इनकम। ठीक है, व्हिच गोज टू ऑफ कैपिटल। समझ में आया। इंग्लिश में हिंदी में दोनों करके हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इज द इनकम व्हिच गोज टू ऑफ कैपिटल। ठीक है, पूंजीपति के स्वामी को प्राप्त होने वाला आय ही ब्याज कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम ये बताते हैं ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के ब्याज होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ब्याज 2 प्रकार के होते हैं मेनली। ब्याज इंटरेस्ट 2 टाइप,
टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है सकल ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। हिंदी में से कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज नहीं इसे कहते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज वह ब्याज होता है प्यारे बच्चों जो एक उद्योगपति या पूंजीपति द्वारा दिया गया उधार, ठीक है, उधार दे बोला जाता है, ठीक है। उधार दिया गया पैसा उसे वापिस मिल जाए, आसानी से वापिस मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं प्यारे बच्चों। इधर समझ में आया? अब सकल ब्याज क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। सकल ब्याज क्या होता है ठीक है, सकल ब्याज, ठीक है। प्यारे बच्चों हेडिंग बना दिए हैं, सकल ब्याज क्या होता है। प्यारे बच्चों सकल ब्याज वह ब्याज होता है जिसके अंतर्गत कुछ निम्न तत्व पाए जाते हैं या तत्व पाए जाते हैं, उसके कारण जब उसके अंतर्गत जो ब्याज प्राप्त होता है उसी के बाद इस हम सकल ब्याज का, ठीक है, सकल ब्याज का, ठीक है, इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे? कुछ कुछ प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब हम एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देकर हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अगर हम वैसे बता देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग देखेंगे नहीं वीडियो। इसलिए हम बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देकर हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अब फिर हम वो दो व्यक्ति का नाम लेते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति कौन कौन थे? रमेश, दूसरा व्यक्ति कौन था? दीपक, ठीक है। दीपक, इसके पास कितना था? 1000। अब इसे 200 रुपया उधार दिया था। इतना तो आप लोग को थोड़ा ही आगे मैंने बताया, ठीक है। अब मान लीजिए रमेश इस व्यक्ति को दीपक को 200 रुपये दे दिया, 200 रुपया दे दिया। अब उसे क्या पता है दीपक कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है, ठीक है। क्या पता दीपक कैसा व्यक्ति है नहीं रहता है। तो जो रमेश है उसे ये बात की डर रहती है कि मतलब वो कुछ ना दे, मतलब कोई हम आप लोग देखते रहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा होता है मतलब बहुत ही गुंडा अपराधी या कुछ भी क्रिमिनल होता है, तो मतलब गवर्नमेंट से पैसे ले लेते हैं, फिर जैसे अब इंडियन फॉरेन चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो उन्हें हिरने ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसी हम बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। अब दीपक व्यक्ति है, रमेश को नहीं पता है व्यक्ति कैसा है, ठीक है। तो क्या होता है? डर या भय, ठीक है, डर या भय। और एक अर्थशास्त्री थे जीएम किन्स, उन्होंने बताया था जोखिम ही ब्याज का पुरस्कार है, जोखिम लेना, ठीक है। तो ये जो रमेश था इंटरेस्ट पे अपना पैसा उधार दिया लेकिन जोखिम लिया। कैसे जोखिम लिया? क्योंकि दीपक को 200 रुपया दिया, अगर ये दीपक को 200 रुपया दिया तो उसने क्या किया प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या किया? मतलब 200 रुपया उधार दिया तो देर हुआ, ठीक है, कि मतलब रमेश उसे पैसा, दीपक उसे पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा ये बताइए, ठीक है। तो उसे क्या हुआ? भय हुआ। तो जीएम किन्स एक अर्थशास्त्री थे, इन्हें कहते हैं मेडन किन्स, ठीक है, इंग्लिश में इन्हें जीएम किन्स कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उनका कहना ये था कि जोखिम ही ब्याज का पुरस्कार है, ठीक है, जोखिम ही ब्याज का पुरस्कार है। अगर कोई व्यक्ति अगर जोखिम उठाता है तो उसे हर हाल में पुरस्कार मिलेगा। तो कुछ अन्य तत्व शामिल थे। उसके बाद में जो डर भय से खत्म होकर अगर शाम तो मतलब उसे पैसा वापस मिल जाता है, ब्याज दर सहित उसे पैसा रमेश को वापस मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सकल ब्याज कहते हैं। अगर रमेश को 1000 है और दीपक को 200 रुपया दिया था, ठीक है, 200 रुपया दिया था और दीपक को वापस कर दिया कितना? 220, तो इसको क्या कहेंगे? सकल ब्याज। प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? इसे सकल ब्याज कहेंगे, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। सकल ब्याज किसे कहते हैं? हाँ,
इतना तो आप लोग को ब्याज के बारे में पूरा का पूरा जानकारी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कुछ और ही टाइम के लिए 10 मिनट और बचे हैं, 10 मिनट में तो कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल हम छोटी छोटी एग्जाम्पल लेकर और बिल्कुल आसान तरीका में हम आप लोग को बता देते हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने या समझने में कोई दिक्कत ना हो, और आप जब भी पढ़ें तो कॉपी नोट्स लेके बैठे, ताकि हम बताएं तो आप लोग नोट किया करें। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग लेते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दूसरा क्या है? लिक्विड प्रेफरेंस। ठीक है, क्या है? लिक्विड प्रेफरेंस। ठीक है, लिक्विड प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस। ठीक है, तरलता पसंदगी। ठीक है, तरलता पसंदगी। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं नगद। ठीक है, नगद, लोग को नगद मुद्रा। ठीक है, मुद्रा भी लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, मुद्रा। ठीक है, नगद मुद्रा। अब हम ये प्यारा बच्चों इसके बारे इस अध्याय के बारे में बताते हैं। इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस या तरलता पसंदगी क्या है, मुद्रा लोग अपने पास क्यों रखना चाहते हैं। यह बहुत ही प्रमुख कारण है जो पूरे अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। लोग अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, मुद्रा क्यों रखना चाहते हैं, क्यों लोग बैंक में नहीं सेव करना चाहते हैं, मुद्रा अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। इसे बताने से पहले कुछ प्रमुख तत्व हैं, कुछ कारण हैं, कुछ मान्यताएं हैं, उसके बारे में बता देते हैं कि मुद्रा लोग रखना क्यों चाहते हैं अपने पास। ठीक है, तो हालांकि ये इसमें 3 होते हैं टाइप ऑफ डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, टाइप ऑफ डिमांड ऑफ मनी 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण वो लोग अपने पास मुद्रा रखना चाहते हैं, इकट्ठी रखना चाहते हैं, संचय करना चाहते हैं। क्या क्या कारण है उसके बारे में आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका में बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम एक वो बता दें। ठीक है, आई से हम क्या दर्शाते करते हैं? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अच्छा हालांकि ये बताने में बेहतर नहीं होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले जो कारण होते हैं उसके बारे में बता दें, तब आगे इसके बारे में बताएं लोग क्यों रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं। अगर ये हम बता देंगे पहले से तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और दिक्कत हो सकती है आप लोग को समझने में। ठीक है प्यारा बच्चों, तो आगे हम बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत ताकि ना हो आप लोग को। प्यारे बच्चों, एक एक करके हम सबका नाम लिख देते हैं। ठीक है, वो पहले के क्या है? 3 टाइप के होते हैं मुद्रा, अपने पास 3 प्रकार के रखना चाहते हैं लोग। ठीक है, टाइप ऑफ। ठीक है, मनी डिमांड लिख देते हैं ऊपर, मनी ऑफ डिमांड क्यों करना चाहते हैं, इसके कारण का लिखता हूँ। ठीक है, हालांकि आप लोग को यहाँ तो दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं दिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ड्स दिखना चाहिए। ट्रांजैक्टिव मोटिव, ट्रांजैक्टिव मोटिव प्यारे बच्चों दूसरा होता है। ठीक है, प्री काउंटिंग। ठीक है, प्री काउंटिंग। तीसरा क्या होता है? स्पेकुलेटिव। प्यारे बच्चों ये होता है। ठीक है, तीनों का तीनों हम लिख दें। अगर इस प्लेइंग मतलब आप लोग को इसमें समझ में आया तो बताइए, हिंदी भी बता देता हूँ, एक एक लोग का लिख देता हूँ, लेन देन। ठीक है,
लेन देन उद्देश्य, ठीक है, इसे बोलते हैं दूरदर्शिता। इसे बोलते हैं सट्टा उद्देश्य प्यारे बच्चों। सट्टा उद्देश्य प्यारे बच्चों, हालांकि आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा कैमरा हिल गया है, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए ट्रांजैक्टिव मोटेड क्या होती है, ठीक है, ट्रांजैक्टिव लेन देन उद्देश्य, तो इसके प्रमुख कारण है उसके एक एक बारे में हम आप लोग को बता देते हैं। हालांकि ठीक है, रेड पेन का यूज करते हैं, उसके बारे में हम आप लोग को एक एक बताते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्टिव मोटेड क्या होती है, इसे इंग्लिश में ट्रांजैक्टिव लेन देन उद्देश्य, ठीक है। ऐसा होता है प्यारे बच्चों, जो आय का वह भाग होता है जो हमें काफ़ी दिन के बाद प्राप्त होता है। मतलब कोई व्यक्ति होता है महीने पर प्राप्त होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो जिसकी इनकम है, मुद्रा है, मतलब मनी है, उसे एक महीने में प्राप्त होगी, ठीक है, एक महीने बाद ही प्राप्त होगी, ठीक है, एक महीने बाद ही प्राप्त होगी। लेकिन जो दैनिक जीवन की कार्य क्रिया है, हमें मुद्रा का रोज उपयोग करना है, क्योंकि कुछ मतलब मनुष्य तो कुछ खाने पीने के लिए, मतलब दैनिक वस्तु खरीदने के लिए मुद्रा का रोज अदल बदल विनिमय करना, एक्सचेंज करना पड़ता है, ठीक है, तभी तो हमें वस्तु मिलते हैं, सामान मिलते हैं। वस्तु कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा अर्थशास्त्र में, अगर सामान कहेंगे तो, हालांकि सिंपल भाषा में सामान बोलते हैं, वस्तु का अदल बदल, ठीक है, समझ में आया। लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा का हम मांग करते हैं, समझ में आया तक, लेन देन करके, ठीक है, किस लिए करते हैं, लेन देन उद्देश्य, मतलब कोई व्यक्ति है, अगर उसे महीने पर सैलरी मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो उसका खर्चा है दैनिक जीवन में, रोज उसकी खर्चा है, ठीक है, इसलिए हम बता दें आप लोग को, ठीक है, कि उसकी जो खर्चा है रोज उसकी खर्चा रहेगी, लेकिन उसकी सैलरी एक मंथ में मिलेगी, ठीक है, एक मंथ में मिलेगी, लेकिन जो उसकी पर डे की ट्रांजेक्शन मोटेड है, मतलब ट्रांजेक्शन लेन देन है, रोज की रहेगी, दैनिक क्रियाकलाप में रोज रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए हम ट्रांजेक्टिव मोटेड लेन देन उद्देश्य को करते हैं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज हो तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। ट्रांजेक्टिव मोटेड क्या होती है, ठीक है, ये आप लोग को हालांकि समझ में आ गया होगा कि हाँ, हम आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका में एकदम बढ़िया से बता देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो प्यारे बच्चों, ठीक है। ट्रांजिटिव मोटेड क्या होती है, एकदम बिल्कुल समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब दूसरा है, क्या है, प्री काउंट्री, ठीक है, दूरदर्शिता उद्देश्य प्यारे बच्चों। दूरदर्शिता उद्देश्य क्या होता है, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आज मतलब अब आपकी सैलरी, मतलब जॉब लगी है, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, बाद में आपकी नौकरी चली जाए, आपके पास पैसा नहीं रहे तो क्या, मतलब दूरदर्शिता उद्देश्य, ठीक है, दूरदर्शिता का उद्देश्य क्या होता है, मतलब फ्यूचर के लिए, आगे के लिए पैसा बचाकर रखना चाहिए, यही दूरदर्शिता का उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए पैसा बचा कर रखना। अचानक में कोई काम पड़ जाए, मान लीजिए दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या आपको कोई काम लगे, शादी विवाह, अन्य प्रकार, मतलब कुछ भी अवसर हो, आपको पैसा बचा के रखना चाहिए, ठीक है। क्यों रखना चाहिए आपको हम बता दिए, दूर से भविष्य में, आने वाले भविष्य को कोई दिक्कत ना हो, अचानक मतलब अचानक दुर्घटना हो गई, कोई भी मतलब कार्य क्रिया हो, तो इसलिए दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए लोग मनी का डिमांड करते हैं, मतलब पैसे का डिमांड करते हैं, ठीक है, पैसे का डिमांड करते हैं। अब तीसरा आता है सट्टा उद्देश्य प्यारे बच्चों। सट्टा उद्देश्य आप लोग ने सुना होगा, लेकिन इसमें पता नहीं होगा सट्टा उद्देश्य होता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये लास्ट का सट्टा उद्देश्य होते हैं स्पेक्युलेटिव मोटेड, ठीक है, मोटेड का स्पेलिंग होता है MOTIVE, ठीक है, मोटेड, ठीक, कोई दिक्कत ना है, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, ऊपर तो लिखा है मोटेड, बढ़िया एकदम लिख दें तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमें, ठीक है, मोटेड, ठीक है। सट्टा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य वहाँ होता है बच्चों जब आपकी आय, मतलब आपकी मनी, मुद्रा की
अगर बैंक में इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इंटरेस्ट अब ब्याज तो हम आप लोग को बता देंगे ब्याज कैसे मिलता है। अगर ब्याज कम मिल रहा है तो आप वहाँ से पैसे की डिमांड करेंगे, मनी की डिमांड करेंगे, ताकि आप शेयर खरीदें, और जब शेयर महंगा हो तो आप उसे बेच दें। आप किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? हालांकि आज आप लोग देखे हुए फेड, ठीक है, म्यूचुअल फंड, अन्य प्रकार के ऐप्स आ गए हैं जिससे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब शेयर महंगी होती है तो लोग आसानी से बेचकर ज़्यादा इनकम प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण भी मुद्रा का मांग लोग करते हैं प्यारे बच्चों, इस कारण भी मुद्रा का मांग लोग करते हैं, क्योंकि जब वो बैंक से पैसा लेते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी शेयर मार्केट या किसी भी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उसकी शेयर मतलब महंगी हो जाती है तो लोग वो अपनी शेयर बेचकर ज़्यादा इनकम अपने पास प्राप्त कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? सट्टा उद्देश्य कहते हैं। हालांकि आप लोग को यहाँ तक बेहतर से बेहतर समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, हम आप लोग को आगे वीडियो में बता देंगे या फिर से वीडियो बना देंगे इसी टॉपिक पर और बेहतर से बेहतर समझा देंगे। ठीक है, ये आप लोग कापी है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और आप लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़े प्यारे बच्चों। अब हम लास्ट टॉपिक पे और बिल्कुल लास्ट पे आते हैं, 2-3 मिनट और वीडियो चलेगा और इसके केवल ग्राफ को एक्सप्लेन कर दें ताकि आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है, अब यहाँ हम मिटाते हैं, दस्ती नहीं है इसलिए हाथ से मिटाना पड़ता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। ये सब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हम बेटा इसलिए लिए हैं कि आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप लोग बताना जरूर कमेंट में कर। आप लोग वीडियो देखोगे तो बताओगे जरूर, और नहीं देखोगे स्किप करोगे तो हमारा क्या आप लोग का जाएगा, क्योंकि ना देखोगे तो आप लोग का फायदा, नहीं देखोगे तो क्या, क्योंकि हम इतना मेहनत से बनाते हैं, आप लोग नहीं देखते हैं, 1 मिनट में स्किप कर देते हैं। ठीक, देख लिया गया, ठीक है, देखते रहिए जरूर। ठीक है, अब एक फार्मूला बताते हैं बिल्कुल आसान में। ऐसे क्या प्रदर्शित करते हैं? इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा प्यारे बच्चों तो यस सेविंग क्या होगा? घटेगा। ठीक है, सेविंग क्या होगा? घटेगा। ठीक है, सेविंग घटेगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सेविंग घटेगा। इसमें अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट आई घटेगा। ठीक है, और कुछ सीमा के बाद आई इक्वल टू यस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसे यस को मारते हैं ना, ब्रैकेट में मार देंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही डिमांड होता है, मतलब अब यहाँ बता देते हैं, आई घटेगी तो यस बढ़ेगा, फिर आई बढ़ेगी तो यस घटेगा, और फिर वही कंडीशन यस इक्वल टू आई बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ सीमा के बाद। बिल्कुल आसान तरीका में बता दिए हैं। मतलब यहाँ एस का मतलब है सेविंग किसमें? बैंक में, पूरे अर्थव्यवस्था, हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये पूरे अर्थव्यवस्था पे लागू होता है। समाजशास्त्र में हम आप लोग को बता दिए थे, जब इसका इंट्रोडक्शन दिए थे तो हम आप लोग को बता दिए थे समाजशास्त्र में कब कहाँ लागू होता है, कैसे लागू होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यस कब बढ़ेगा? लोग अपना पैसा, आय क्या है, सट्टा उद्देश्य में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को हालांकि समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यस आय क्या होता है। ठीक है, समझ में आना जरूर चाहिए आप लोग को यार, नहीं आएगा तो कैसे पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, आना जरूर चाहिए। अब हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं, ओनली रेड पेन से करते हैं, ताकि हम ब्लू पेन से तो बना दिए हैं लेकिन रेड पेन से इसको एक्सप्लेन करते हैं प्यारे बच्चों, होता क्या है। ठीक है, अब हम आप लोग को जो पढ़ा है उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और बताएंगे भी। ठीक है, क्योंकि आप लोग, ठीक है, अब मान लीजिए ये सेविंग है, सेविंग किसका है? बैंक का। ठीक है, भी यहाँ पे डाल देते हैं, बैंक की सेविंग है, लोग सेव करें हैं। ठीक है, किसमें? बैंक में। ठीक है, बैंक में लोग सेव किए हैं,
ये है संतुलन बिंदु ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट संतुलन बिंदु ई है। मतलब इस अवस्था पे देखो, इस अवस्था पे क्या है, डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ मनी ऑफ SUPLY, डिमांड ऑफ सप्लाई मनी एकदम फिक्स, दोनों बराबर है इस अवस्था में प्यारे बच्चों। डिमांड और मनी इस पे फिक्स है, बराबर है। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है, मतलब ब्याज फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। डिमांड और सप्लाई जहां पर बराबर होता है, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ सप्लाई जहां पर बराबर होता है, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर फिक्स्ड हो जाता है। ठीक, फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स मतलब स्थित हो जाता है। यार इतना समझ में आना चाहिए, दोनों कंबाइन करके बताते हैं ताकि आप लोग समझ में जरूर आए और इंटरेस्टेड क्लासेस होने वाला है। ठीक है, तो आई क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ संतुलन बिंदु है। अब यहाँ पर वो अवस्था है प्यारे बच्चों जहाँ पब्लिक अपनी मुद्रा का मांग नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी मतलब कम स्थिति में कर रहे हैं, ना ज़्यादा कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं। इस अवस्था में दैनिक जीवन में मांग कर रहे हैं। इसमें क्या था, ट्रांजेक्टिव मोड, मतलब लेन देन उद्देश्य के लिए, मतलब कुछ व्यक्ति अपने कुछ ही आय का भाग मांग कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं, बैंक से कुछ हिस्सा मांग कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ये समझ में आप लोग को आना चाहिए इस अवस्था पे। ठीक है, इस अवस्था पे अपनी पैसा का मांग लोग क्या करते हैं, थोड़ा ही करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांजेक्टिव मोड के लिए। ठीक है, ये रेड पेन थोड़ा कुछ टाइप का पकड़ता है, इसलिए ट्रांजेक्टिव मोड के लिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ट्रांजेक्टिव मोड के लिए। इस अवस्था में क्या करते हैं, ट्रांजेक्टिव मोड के लिए थोड़ा सा ही आय, मतलब लेन देन उद्देश्य के लिए इस अवस्था पे करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम ऊपर ही इसका एक्सप्लेन बिल्कुल आसान तरीका में बता देते हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए फिर क्या हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, लोग अपना पैसा क्या करने लगे। अब ये दिक्कत आप लोग बताइए, लोग अपना पैसा क्या करने लगे, लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने लगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने लगे। क्यों करने लगे, शेयर मार्केट पर खरीदने के लिए। शेयर मार्केट, क्योंकि उनका आय होता है, मुद्रा होता है, उसकी सीमांत उत्पादकता ज़्यादा होती है, सीमांत दक्षता ज़्यादा होती है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, MEC। ठीक है, ये सब एक कॉन्सेप्ट याद करना है प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट इज पावर। आपको कॉन्सेप्ट याद है तो किसी भी एग्जाम में, किसी भी हाल में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहीं भी हो, आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, MEC मतलब सीमांत उत्पादकता ज़्यादा है। ठीक है, लोग अपना पैसा क्या करने लगे इस अवस्था पे, इन्वेस्टमेंट करने लगे। क्यों इन्वेस्टमेंट करने लगे, बताया ना, पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज़्यादा है, दक्षता ज़्यादा है प्यारे बच्चों। इस अवस्था में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस अवस्था में। ठीक है, अब ये E2 पर चला गया, इसमें लोग पैसा निकालने लगे। किससे, बैंक से पैसा निकालने लगे। ठीक है, बैंक से। ठीक है, E2 पर क्या करने लगे प्यारे बच्चों, पहले ये बता देते हैं E2 पर क्या करने लगे। E2 पर इन्वेस्टमेंट करने लगे, E2 पर। ठीक है, E2 पर इन्वेस्टमेंट करने लगे। ठीक है, E2 पर इन्वेस्टमेंट करने लगे अपना पैसा, क्योंकि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घट गया, बैंक का जो वो है इंटरेस्ट है घट गया। और बैंक वाला कहा मतलब कि मैं इतना ही आप लोग को इंटरेस्ट दूंगा, इससे ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, आप लोग जमा करें या ना जमा करें। ठीक है, ये तो समझ में आया। उसने अपना पैसा शेयर मार्केट में लोग लगाने लगे।
अब कुछ सीमा बाद फिर बैंक का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर लोग क्या करने लगे धीरे धीरे। हमें एक बात बता देते हैं आप लोग को, आई और यस में दोनों में निगेटिव रिलेशन होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसे समझ में आया? इसलिए जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो आई घट गया, आई घट गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इंटरेस्ट घट गया तो ये तक कंप्लीट हो गया। अब ये बताते हैं यार, मान लीजिए अब क्या हुआ, इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग अपना पैसा बैंक में सेव करने लगे। क्यों सेव करने लगे? क्योंकि आय प्राप्त होने लगा, ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा प्राप्त होने लगा। अब जैसे 2.5 इंटरेस्ट दर है, ठीक है, इंडियन बैंक का, अब उन्हें 10 पॉइंट मिलने लगा इंटरेस्ट दर, तो लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो अपना पैसा सेव करने लगेंगे, आधा सेव करने लगेंगे और इसमें आय में घट जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में घट जाएगा। क्या समझ में आया? ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आप, आई होप यू आप लोग को समझ में आ गया होगा। ना आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम समझा देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को ये ग्राफ बिल्कुल समझ में आया तो फिर दिस इज कंप्लीटेड दिस ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ को आप लोग को हम बताते हैं इस अवस्था में। ये तो बिल्कुल आसान ही है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये है सप्लाई वक्र, यह सप्लाई वक्र किसका? डिमांड, पैसे की, मनी की सप्लाई वक्र। यहाँ तक सप्लाई है, ठीक है, यहाँ तक पैसे की सप्लाई है, यहाँ तक लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब बैंक में सेविंग करना चाहते हैं इस अवस्था में, ठीक है। अब हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है, क्या होता है। देखो इस अवस्था में जो आर दिख रहा है, इसमें लोग अपना पैसा बैंक में ज़्यादा रुपया जमा किए हैं, ज़्यादा रुपया जमा किए हैं, दिख रहा है, क्योंकि जो ये लाइन आई है प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल नज़दीक में है, ठीक है, इसलिए यहाँ नज़दीक में हम आप लोग को बता देते हैं, नज़दीक में है, इसलिए इस अवस्था में लोग ज़्यादा पैसा यहाँ जमा करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग अपना पैसा निकालने लगे, इसलिए लेन देन उद्देश्य के लिए, मतलब ट्रांजैक्टिव मोड के लिए। फिर इस अवस्था पे आ गया, फिर लोग सट्टा उद्देश्य के लिए अपना पैसा निकालने लगे, लेकिन पूरा का पूरा पैसा, पूरा आय का भाग नहीं निकाल लिए, ठीक है, पूरा भाग नहीं निकाल लिए, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। क्योंकि यहाँ जो पैसे की मतलब मांग कम थी, डिमांड कम था, ठीक है, डिमांड ऑफ मनी यहाँ कम थी, फिर डिमांड ऑफ मनी थोड़ी बढ़ी, फिर डिमांड मनी बहुत बढ़ गई। ये जो लाइन दिख रहा है इसके अनुसार आप लोग को समझना है। ये है, ठीक है, लिक्विड ट्रैप जिसे बोलते हैं तरलता जाल, ठीक है, तरलता जाल है। जो ये हिस्सा है, यहाँ से जो ये हिस्सा दिख रही है आप लोग को, ये 100% मांग है, किसका? पब्लिक का 100% मांग है। लोग अपना पैसा बैंक में जमा ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं जमा करना चाहते हैं? इसका प्रमुख कारण आप लोग को बता दिया है, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केटेड में या बहुत सी मतलब म्यूचुअल फंड आदि प्रकार के जो भी गेमिंग ऐप्स हैं या मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाला चीज़ें हैं, उसमें लोग अपना पैसा जमा कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लोग अपना पैसा जमा नहीं करना चाहते हैं बैंक में, ठीक है। तो आई होप यू, बहुत ही बढ़िया क्लास थी हमारे लिए, नहीं आपके लिए। अगर आप लोग समझ गए तो बढ़िया रहेगा, अगर नहीं समझ पाए तो मतलब बेकार ही रहेगा, लेकिन हालांकि आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, ज़रूर हमारा वीडियो देखा करें आप लोग, जो हमारे क्लास के हैं वो लोग तो ज़रूर देखा करें और समझें, ठीक है। और बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल आसान तरीके में बता दिए हैं प्यारे बच्चों। अगर इसमें भी आप लोग को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर पूछा करेंगे। और आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखें प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं तो हमें खुशी होती है और प्रसन्नता होती है, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।